नमस्कार, आप देख रहे हैं RKExposed.com। मैं हूं आपके साथ विजय उर्मी। अनूपपुर जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत लखनपुर में हुई जघन्य हत्याओं के मामले में जो पुलिस ने खुलासा किया है वो समाज के लिए दर्द विदारक घटना है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जिस घटना की हम बात कर रहे हैं उस घटना में हत्या को अंजाम देने वालों में एक पुत्र ही शामिल था और हत्या में पुत्र का शामिल होना समाज किस ओर जा रहा है इस बात की ओर इंगित करता है। अनूपपुर जिले के लखनपुर में राजेंद्र पटेल, उनकी महिला कर्मचारी सीमा बैगा और उनकी पत्नी रूपा पटेल की हत्या करने की साजिश उनके सुपुत्र सूरज पटेल ने खुद रची थी। पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है। उस वीडियो में हत्या की साजिश कैसे की जाए, हत्या, इस पर बातचीत हो रही आरोपियों के बीच। और उस वीडियो में हत्यारा बेटा सूरज भी नजर आ रहा है। 5 लाख की सुपारी अपने ही माता पिता की हत्या में एक बेटे ने दे दी। बेटे की उम्र सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। सूरज नाम के इस पुत्र की उम्र महज 18 वर्ष है। हत्या में जिन लोगों को इसने शामिल किया उसमें 3 आरोपी नाबालिग हैं। सोच लीजिए, 5 लाख रुपए की सुपारी अपने ही माता पिता की हत्या के लिए इस औलाद ने दे दी। इसीलिए कहते हैं ऐसी औलाद से तो बेहतर है बे औलाद होना। विवाद कोई इतना बड़ा संगीन नहीं था। विवाद और सिर्फ विवाद इतना था कि बेटे के मन में ये बात मैसर कर गई थी कि पिता ने जो दूसरी पत्नी से शादी की उसका जो औलाद है, जो बेटा है, जिसकी उम्र महज अभी 7 वर्ष है, वो उस संपत्ति में हकदार हो जाएगा। और सूरज को ये बात नागवार गुजरती है और यहीं से अपनी सौतेली मां, अपने पिता की हत्या का षड्यंत्र रचना शुरू कर देता है। दुर्भाग्यजनक है कि इस पूरी वारदात में उस घर में काम करने वाली डालाडीह की महिला कर्मचारी सीमा बैगा की भी हत्या हो गई। क्या कसूर था उस महिला कर्मचारी का? पहले तो आप हत्या की साजिश के लिए जो बातचीत की जा रही है उस वीडियो को देख लीजिए। किस तरीके से एक पुत्र अपने ही परिवार की हत्या की साजिश रचता है। आगे की पूरी कहानी इस वीडियो के बाद हम आपको बताएंगे। और ये बताओ मेरे को, ये बताओ कि जो सिस्टम अपन अभी करेंगे, मारेंगे, है ना, तो इन लोग का घर ज़्यादा दूर भी नहीं है। मार के अपन गाड़ी उठाएंगे और चुपचाप अपन यहाँ से चल देंगे, ठीक है ना। गाड़ी चलाता रहेगा और ये गाड़ी चलाते रहेगा नहीं, कहीं का गाड़ी चलाओगी, गाड़ी बंद है तुरंत भाई। देख, खड़ा मार देगा, सांसें रुक जाएंगी। तुम लोग चोरी वाला काम कर दोगे, है ना, ठीक है ना। डन 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 डन। हाँ। ग्राम थाना कोतवाली में 9 से 10 की दरमियानी रात में 2 हत्याएं हो गई थी, जिसमें राजेंद्र पटेल जो है उसकी एक सीमा बैगा जो है उसकी हत्या हो गई थी। और राजेंद्र पटेल की जो बीवी है रूपा बाई पटेल, इसको काफ़ी सीरियस कंडीशन में वहाँ से हॉस्पिटल रेफर किया गया था, जिसमें दौरान विवेचना जो है आज खुलासा किया गया है कि आलोक पटेल जो कि उसका सौतेला लड़का था, उसी ने अपने बालिग और नाबालिग साथियों के साथ में मिलकर योजना बना के जो है इनसे उनकी हत्या कराई थी, जिसको आज जिसमें से 2 नाबालिग और एक बालिग
को है आज कस्टडी में ले लिया गया है और गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड में आज भेजा जाएगा। सर कारण क्या था आपके साथ? कारण जो है ये जैसे कि जो मुख्य आरोपी है आलोक पटेल जो है, ये उनका एक सौतेला लड़का था, तो कहीं ना कहीं जो माता पिता का रोकना टोकना है और जो टॉर्चर करना बोलेंगे या हर चीज पे जो टीका टिप्पणी करना है, इस चीज से आवेश में आकर और साथ ही साथ जो है इनकी जो संपत्ति है उसको भविष्य में उसके नाम पे न होने की संभावनाओं को देखते हुए उसने ऐसा योजना बनाया था और ऐसा घटना कारित करी है। तो आपने देख लिया होगा कि कैसे एक पुत्र अपने ही परिवार की हत्या की साजिश रच रहा है। अब गौर से सुनिए, इस पूरे खेल में देवेंद्र सोनवानी पिता राजपाल सोनवानी उम्र करीब 18 साल 2 माह, निवासी ग्राम बरटोला, थाना राजेंद्र ग्राम अनूपपुर है एवं इसके साथ में 3 अन्य नाबालिग हैं जिनकी उम्र महज 16 से 17 वर्ष है। सूरज पटेल उर्फ आलोक अपने ही माता पिता की हत्या की साजिश रचता है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। ये तो अनूपपुर पुलिस की बड़ी सफलता है कि 48 घंटे भी नहीं बीते थे इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया। मगर दुर्भाग्यजनक है और ये चिंता करने का समय है कि आखिरकार आज समाज कहाँ जा रहा है और हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। ये कैसी मानसिकता है, कैसी विडंबना है, गौर करिएगा। क्योंकि 5 लाख रुपए में उस घर का पुत्र ही अपने ही पिता और माता की सुपारी दे देता है। इस पूरे घटनाक्रम में जो पुलिस ने बताया है, यह बताया कि दरअसल कुछ दिनों पहले आलोक उर्फ सूरज पटेल का जन्मदिन था और इस जन्मदिन के बाद बिना पिता को बताए यह पुत्र अपने साथियों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने चला गया था। देर रात घर आने के बाद आलोक उर्फ सूरज पटेल के पिता राजेंद्र पटेल ने अपने पुत्र को नाराजगी में डांट दिया था और 1-2 थप्पड़ भी जड़ दिए थे। यहां तक कि उन्होंने यह कह दिया कि सारी संपत्ति में अपने छोटे बेटे के नाम कर दूंगा। यहीं से शुरू होता है आलोक उर्फ सूरज पटेल के दिमाग का क्रिमिनल ग्राफ बढ़ना। आखिर कैसे सूरज महज 18 साल की उम्र में हत्यारा बन गया, 5 लाख रुपए में अपने ही माता पिता की हत्या की सुपारी दे दी। दरअसल आलोक उर्फ सूरज की माता बचपन में ही उसे छोड़कर राजेंद्र पटेल के पास किसी अन्य पुरुष के साथ शादी करके अन्यत्र चली गई थी। तब सूरज की उम्र बहुत कम थी। पिता को लगा था कि बेटे के लिए एक मां की आवश्यकता है, क्योंकि राजेंद्र पटेल पेशे से किसान है, समाज में एक अच्छा खासा नाम रखते हैं। मगर उन्हें यह नहीं पता था कि बेटे की यह चिंता ही उनके लिए मौत का सबब बनेगी। नतीजा ये होता है कि बेटे की चिंता में राजेंद्र पटेल ने रूपा से शादी की और बाकायदा रूपा पटेल, पिता राजेंद्र पटेल, आलोक उर्फ सूरज पटेल को पालने पोसने में कोई कमी नहीं की। नतीजा ये था कि सूरज अब बड़ा हो गया था, पर राजेंद्र पटेल को भी इस बात की आशंका नहीं थी कि उनका बेटा इतना बड़ा हो गया है कि उनके ही मौत की सुपारी दे देगा।
और धीरे धीरे जैसे सूरज की उम्र बढ़ती गई, आलोक उर्फ सूरज को यह लगने लगा कि मेरी सौतेली मां से पैदा हुई औलाद अब इस संपत्ति में हकदार हो जाएगी। और यहीं से आलोक उर्फ सूरज पटेल का दिमाग घूम गया और अपने साथियों के साथ मिलकर माता पिता की हत्या का षड्यंत्र रचने लगा। मिली जानकारी के मुताबिक पहले भी एक बार सूरज पटेल और आलोक वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया था, पर किन्हीं कारणों से सफलता नहीं हो पाई, हाथ लगी थी। दूसरी बार फिर एक बार प्रयास किया अपने साथियों के साथ मिलकर। रात को लगभग 1 बजे जब माता पिता और महिला कर्मचारी गहरी निद्रा में सो रहे थे, तो लोहे के हथियारों से, कुल्हाड़ी से, सिलबट से चेहरे और सर पे लगातार वार कर दिए और माता पिता की हत्या कर दी। जब पुलिस को सूरज पटेल और आलोक ने सूचना दी अपने पिता की हत्या की, उसके बाद लगातार पुलिस को गुमराह करता रहा, मगर पुलिस समझ चुकी थी कि इस पूरे षड्यंत्र में कहीं ना कहीं आलोक पटेल और सूरज का हाथ है। और फिर पुलिस ने जब परतें खोलनी शुरू करी तो एक एक करके पूरा मसला सामने आ गया। बहरहाल इस खबर को बताने का मकसद हमारा सिर्फ इतना है कि सावधान हो जाइए और अपने बच्चों पर लगातार निगरानी रखिए। उनकी संगति कैसे लोगों के साथ है, कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है, क्योंकि यही उठना बैठना उसके चरित्र पर असर करता है और फिर पैदा होता है एक हत्यारा आलोक उर्फ सूरज। नमस्कार, आप देख रहे थे RKExposed.com।